तलत हुसैन ने जनरल परवेज मुशर्रफ दौर के इलेक्शन और प्रोग्राम में अरब शेर कौस जी को मदऊ किया था। बहुत बड़ी शख्सियत थी कौस जी, कराची से ताल्लुक था। और ये जब नुसरत भुट्टो और जेड भुट्टो की शादी हुई तो उस शादी के गवाह भी थे और बड़े खूबसूरत कॉलम निगार थे। इनके कॉलम जो है वो पढ़ने वाले होते थे। अरब शेर कौस जी, मुशर्रफ दौर में जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की जो है ना ट्रांसमिशन चल रही थी, तो तलत हुसैन ने कौस जी को अपने प्रोग्राम में दावत दी। कौस जी से पूछा, तलत हुसैन ने पूछा, मियां नवाज शरीफ आपको गवर्नर सिंध बनाना चाहते थे, आप क्यों नहीं बने? ये सवाल था। इस पर कौस जी ने कहा, वो तो गधा था, हमको बोलता था गवर्नर बनो, हमको किधर ये काम आता है, हम तो लिखने वाला आदमी है। ये जवाब दिया कौस जी ने। तलत ने हैरत से कहा, आप नवाज शरीफ को गधा बोल रहे हैं? कौस जी, तो और क्या बोले? तलत, क्या आपने उस वक्त नवाज शरीफ को ये बात कही थी? कौस जी, कैसा बात करता है, अभी वो पावर में था, हम उसको कैसे गधा बोल सकता था? अभी मुशर्रफ पावर में है, क्या हम उसको गधा बोल सकता है? तुम भी गधा है साला। मेरा ख्याल है डॉट कनेक्टिंग आप खुद कर लीजिएगा कि जो पावर में होता है, होता तो गधा ही है, लेकिन क्या हम उसको गधा बोल सकते हैं? जिस दिन हमारी ये सिचुएशन हो गई, जिस दिन हमारे ये हालात हो गए, तो आप यकीन करें कि मुल्क बड़ी तेजी से तरक्की करेगा जब हम साहिब इक्तदार को, अगर वो गधा है तो गधा कह सकेंगे, अगर वो ऊंट है तो उसको ऊंट कह सकेंगे। पंजाब की मुख्यमंत्री जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि कल उसने एक एआई जनरेटेड कचहरी चौक की तस्वीर को रीपोस्ट कर दिया, हालांकि वो तस्वीर वो कचहरी चौक की नहीं थी। ये औरत ये आधा पाकिस्तान संभाल रही है और किन गधों की ये चॉइस है। अब हम उनको गधा तो नहीं बोल सकता ना। अरब शेर कौस जी के मुताबिक वो पावर में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 14 मई 2026 की तारीख है और दिन है जुमरात का। मैं अक्सर आपसे गुजारिश करता हूं कि जुमरात वाले दिन, मेरे बड़े बूढ़े कहते थे, आपको अगर इख्तलाफ भी है तो खैर है, क्योंकि वो बुरी बात नहीं कहते थे, वो कहते थे कि अपने मरहुमीन को याद किया करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी माँ जी एक जो है ना वो छोटी सी थाली सालन की और एक रोटी सामने रख के कुछ पढ़ती थी और फिर ये वो कहती थी ये दरूद है, ये दरूद है। मैं उस फलसफे को समझ नहीं पाया, बहरहाल वो हम खुद ही खा लेते थे, लेकिन मेरी माँ जी का ये जो है ना वो रूटीन था। तो आप लोग जो है वो मरहूमीन के लिए दुआ कर दें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ कर दें, मेरे मरहूमीन के लिए दुआ कर दें, एक छोटी सी सूरत ईसाल कर दे। बल्कि जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं ईमान की हालत में, क्योंकि वहां पे बहुत सख्त मकाम है, तो उनके लिए दुआ लाजमी कर दिए करें। जुमरात को होना जरूरी नहीं है, वैसे बहरहाल जुमरात को बड़े बूढ़े कहते थे। जो दूसरी आपसे इल्तिजा है वो ये है कि हमारा जो कुर्बानी का टारगेट है वो अभी पूरा नहीं हो रहा। आप लोग अपनी कुर्बानियां करते हैं, आपको मुबारक हो, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन हम बड़ी मखसूस कुर्बानी करते हैं। हम ऐसी कुर्बानी करते हैं कि जिन लोगों ने साल में मुंह में गोश्त न डाला हो उन तक गोश्त पहुंचता है। जो बंदा कुर्बानी करता है हम उसके घर गोश्त नहीं देते, और फिर कुर्बानी के गोश्त के साथ एक गर्मियों का जो जोड़ा है जनाना, वो भी हम देते हैं, एक कपड़ा जोड़ों का और 1 किलो गोश्त तोल के, या
फैमिली दे के ज्यादा भी दिया जा सकता है। तो उसमें आप लोगों ने, खासकर जो मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहन भाई हैं, माएँ हैं, बुजुर्ग हैं, वो लाजमी इसमें शरीक हो, ताकि ये प्रोग्राम हमारा, दिन थोड़े रह गए, ये प्रोग्राम हमारा अच्छी तरह जो है वो निपट सके। और आखिरी दरख्वास्त ये कि वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें, ये सबसे बड़ी सपोर्ट है। लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाया करें। अगर आप भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को गधा समझते हैं और आप मुतफिक हैं तो दोस्तों तक पहुंचाया करें, दोस्तों को बताया करें अगर आपको डर नहीं लगता तो। अगर डर लगता है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम आलमी मंजरनामे पे खबर डालें तो बिल्कुल वही हुआ जिसकी तवक्को थी। क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं बीजिंग, और मैंने आपको पहले इतला दी थी कि अब पहले वाली बात नहीं रही, अब मिथ टूट गई है अमेरिका की, और इसका बायस बने हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, जिन्होंने खामखा ईरान के साथ पंगा लिया, जिन्होंने खामखा ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंका और फिर मुंह की खाई, आबना हुर्मुज को बंद करवा बैठे। कल इंकशाफ हुआ है कि इस टोटल जो क्लैश में 39 जहाज गिर गए जो है ना वो अमेरिका के, जो कि अरबों डॉलर्स का नुकसान है, 39। और अभी तक जो उनकी सिचुएशन है वो आपके सामने है। एक और रिपोर्ट CIA ने दे दी कि 70% जो असला है ईरान का वो इंटैक्ट है, वो महफूज है। अब तो इन हालात में वो बीजिंग पहुंचते हैं, और फिर आपको पता है चीन का ताकत इसे कहते हैं, ताकत। जब बीजिंग में शी जिनपिंग एयरपोर्ट पे नहीं आए, वजीर आजम नहीं आया, आर्मी चीफ नहीं आया, नायब सदर को भेज दिया गया, आप मानेंगे, ट्रंप का इस्तकबाल करने के लिए। ये कल की बात है। इधर एक लुगड़ आता है JD वैंस, एक प्रॉपर्टी डीलर आता है स्टीव विटकॉफ, एक बदकिरदार आता है सेहोनियों का नुमाइंदा जेरेड कृष्णर, उसके सामने नागन डांस हो रहा होता है। हमारा अर्दली वजीर आजम, हमारा आर्मी चीफ, हमारा वजीर खारजा, वो नागन डांस कर रहे होते हैं। 10 दिन उन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया, उन्होंने रेडी वालों को भूखा मार दिया, लोग एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सके। उधर शी जिनपिंग निकले नहीं अंदर से, और जब मुलाकात हुई, उस मुलाकात की वीडियो जो आई है, उस वीडियो में आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप की और शी जिनपिंग की, आपको पता चल जाएगा अब सुपर ताकत कौन है। हालांकि रोप डालने के लिए इलोन मस्क को साथ लेके गए, यानी वो डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा और बहुत सारे पैसे वाले बंदों को वो साथ लेकर गए, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो ये डायनामिक्स होते हैं, ये सफारतकारी होती है, ये ताकत होती है, ये तरक्की होती है, ये मेहनत होती है। जिस तरह मैंने कहा कि इधर क्या क्या तमाशा किया हमने 10 दिन अपने मुल्क में, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, न कुछ निकला, न कोई वो मुज़ाकरात हुए, न कोई जो है ना जी पाकिस्तान दुनिया में ये हो गया, पाकिस्तान दोबारा गुलामों की आपको पता है जो हैसियत होती है। उसके बाद एक खौफनाक खबर, बल्कि खुशखबरी आपको सुनाऊंगा, वो ये कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के जो जंग के दफातर हैं वो बराए फरोख्त हैं, और सुना है कि जून तक ये गलाजत का ढेर, ये जर्नैलों की रखेल, ये बंद हो जाएगा जंग। और फिर इसी तरह होता है। एक एक इदारे को, एक एक शख्स को देख लें कि जिसका अंजाम इमरान खान को छेड़ने के बाद बखैर व खूबी हुआ हो। 70 साल से ज्यादा हो गए ये छप रहा था। किसी दौर में इनका नारा था सिविलियन बालादस्ती, फिर इन्होंने मरियम नवाज वाला रास्ता चुन लिया कि वो रास्ता मुझे आता है, बड़े अच्छे तरीके से आता है, अब फॉर सेल है। यही अंजाम होता है। जो जहान का लानती था या है वो इस अखबार में लिखता है। क्या अंसार बासी, क्या सुहेल वड़ाइच, क्या उमर चीमा, ये सारी गलाजत वो इस अखबार में है। और इसने जर्नैलों के मफादात का ऐसा तहफ़्फ़ुज़ किया, यजीदों, फिरौनों, नमरूदों का ऐसा साथ दिया, इतना पैसा कमाया
इतना पैसा कमाया इस लानती ने कि खुदा की पनाह। फिर जाहिर है बहरहाल आप इसके फॉर सेल हैं जो दफातर हैं। इसको लाहौर में नवाज शरीफ ने जो प्लॉट केस बना था, यानी इसने फरमाइश की कि मुझे 8 प्लॉट लाइन में चाहिए, 8 प्लॉट। वो गलियों का ही लिहाज नहीं किया गया, यानी ये गली है ना, प्लॉट है, फिर गली है, प्लॉट है, वो गलियां ही खत्म कर दी गई। और इस जो है ना मीर शकील रहमान है या जो भी रहमान है, जो है ना वो शक्ल पे फटकार बरसती है, तो इस शख्स को नवाज शरीफ ने दिए, इस शख्स को। और जितना पाकिस्तानियों का पैसा इस अखबार को मिला, इस अखबार को, वो आप सोच भी नहीं सकते। आज भी चेक कर ले, मैंने तो नहीं देखा, आज का जंग चेक कर ले तो आप देखेंगे कि वहां पे क्या पोजीशन है, कितने इश्तिहार जो है वो लगे हुए हैं। बहरहाल ये अपनी मौत आप मर रहा है और ये इसी तरह करता है। जितना गंदा इसने इमरान खान को करने की कोशिश की, चाहे वो जंग था, चाहे वो जियो था, जियो भी इसी का है, चाहे वो सुहेल वड़ाइक था, लेकिन फिर आपको पता है कि सच जो है वो सच होता है। लेकिन हम जो है ना वो तू भी साला है, हम कहां बोल सकता है गधा इस सारे जो है वो निजाम को। लोए लैलन तो जो है वो तमगे मिले हैं और वो एजाजात मिले हैं। किसी दौर में हम नामी 10वीं में पढ़ते थे तो यकीन करें कि इंतजार होता था कि किसको तमगा मिलता है। पहले नाम आते थे, मसलन जी फिरदौस जमाल को जो है ना वो तमगा मिला है, क्या बात है जी। नसीम हजाजी को मिला है जी, क्या बात है जी। जावेद मियां दाद को मिला है जी, क्या बात है। ये जिस तरह पूरा फैब्रिक तबाह कर दिया मुआशरे का, मुआशरत हमारी तबाह कर दी, सियासत तबाह कर दी, अदालत तबाह कर दी। अब आपको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट खत्म करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हाई कोर्टों में एक बेंच बनाया जा रहा है, सुप्रीम एपलेट बेंच, वहां पे भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट खत्म, 28वीं तरमीम में निकाला जा रहा है याया अफरीदी को और सारों को, काले सूरों को, कि जाओ कोई लाहौर बैठो, कोई इधर आईनी अदालत बैठेगी अमीनुद्दीन खान वाली। जिस तरह इन्होंने सारा कुछ तबाह किया, ये बकाया था ये भी। रात को फारूक लगारी के बेटे अवैस लगारी को मिला है तमगा। वो असेंबली में कह के कहता है कि मेरे हलके में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, मेरे हलके में। असेंबली का रिकॉर्ड निकलवा लें, 3-4 दिन पहले की बात है, 18 घंटे मेरे हलके में। लानत है ऐसी वजारत पे, लानत है तुम्हारी कुर्सी पे कि तुम्हारे हलके में, और कितनी गर्मी होती है डीजी खान। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तुम्हारे हलके में, फख्र से बता रहा है उसको तमगा मिल गया और 2 नंबर जीता हुआ है, जीता हुआ भी फॉर्म 47 पे। शायद अफरीदी को चुम्मी करने पे तमगा मिल गया, शायद अफरीदी को, सफरीदी बल्कि शायद सफरीदी। इसने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गर्दन को चुम्मी की थी। यानी वो एक सोशल मीडिया पे मीम वायरल है कि अगर निशान हैदर भी मिल सकता था लेकिन चुम्मी की जगह तब्दील होती, गर्दन ना होती, चुम्मी की जगह तब्दील होती तो निशान हैदर भी मिल सकता था। मिल सकता है भाई, मिल सकता है। लोए लैलन तो तमगे, सुखी रोटियां तो तमगे, जोकर बूटा तो तमगे, कापियां किताबां तो तमगे, रद्दी तो तमगे। यानी अब हम गधा बोलता है तो वो पावर में है। बहरहाल जी ये तमगों के साथ जो है वो हशर हुआ है। आज आपको कहानी सुनानी है। आप कहते हैं कि ये जर्नैल ये अमेरिका में जाके मार्को रूबियो के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, जेडी वैंस के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आकर डांगा सोटे मुलाकातें बंद। कल अदालत में सुप्रिंटेंडेंट जेल कहता है कि मैंने नहीं मुलाकात करवानी, नहीं करवानी। बुशर बीबी रहमान नहीं कारगिल जो करना ने जा जाकर कुछ ही न कर सा। सुप्रिंटेंडेंट जेल कहता है। अब सुप्रिंटेंडेंट जेल के पीछे कौन है? तू भी साला है, हम गधा बोल सकता है?
अमेरिका में दौलत मुश्तरका में, वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के सामने और हमारे सामने जरा गौर करना है, प्लीज गौर करना है। सुभान अल्लाह, एक दफा सुभान अल्लाह कुछ एक दफा दूध पाक पढ़ घिनो जेने हुण सुनो। मैंने अपनी जिंदगी के 3 माह वर्दी में गुजारे हैं। आप किस तरह वर्दी में गुजारेंगे आपको आगे पता चल जाएगा। मैं जिस मेस में रहता था वहां साथ वाले कमरे में एक मेजर साहब थे जो अकेले रह रहे थे, घर खानदान से दूर। उनका बटमैन था, सीधा सादा सा, हर वक्त काम में जुटा रहने वाला। मेजर साहब अकेले रहते थे, एक उनका बटमैन था, बड़ा सीधा सादा। अलग सुबह उठता, बेड टी से लेकर जूते पॉलिश करने तक और साहब के जाने के बाद कमरा आरास्ता करने से लेकर छोटे मोटे कपड़े धोने, बाजार से सौदा सल्फ लाने और ढेरों ऐसे काम करने में मसरूफ रहता। मैं उसकी सादत मंदी का कायल था, लेकिन जब भी कभी मैंने उसे मेजर साहब के रूबरू देखा, डांट खाते ही देखा। वो कभी जुराबें, मोजे या रुमाल धोकर लाता तो डांट सहता, कभी वो बोलने के लिए मुंह खोलता कि मैंने बड़ी मेहनत से धोए हैं तो डांट मजीद बढ़ जाती। मेजर साहब चीखते, मेहनत से धोए हैं, ऐसे धोए जाते हैं। और आखिर में इस फिक्रे पर मेजर साहब बात खत्म करते, एक तो तुम झूठ बहुत बोलते हो। ये फिक्रा इतनी जोर से बोला जाता कि मुझे अपने कमरे में भी उसकी गूंज सुनाई देती। बेचारा बटमैन छुट्टी मांगने के लिए किसी बीमारी का तज़किरा करता या अगर कैसेट लेने बाजार जाता और कैसेट न मिलती तो वो कहता, मैंने बहुत सी दुकानें घूमी लेकिन कैसेट न मिली। सुबह सफाई करता और क्वेटा की मिट्टी फिर कमरे को गंदा कर देती और वो कहता, सर मैंने तो सफाई की थी। इन सब तफसीलात के बावजूद भी मेजर साहब यही कहते, मैं तंग आ गया हूं तुमसे, एक तो तुम झूठ बहुत बोलते हो। और वो सर झुकाए जी सर कहता रहता। एक दिन मैंने मेजर साहब से पूछा, आप उसे इतना डांटते रहते हैं, इतना गला फाड़ते हैं, आप उसे बदल क्यों नहीं देते? मेजर साहब बोले, आपको पता है अगर मैं उससे थोड़ा सा नरम हो जाऊं तो ये सर पर चढ़ जाएगा। जरा लकीरें खींचें, अगर थोड़े से कौम के साथ नरम हो गए तो कौम सर पे चढ़ जाएगी। ये जो थोड़ा बहुत सही काम करता है ये भी छोड़ देगा। ये इनके ज़हन में बीमारी है कि हमारी वजह से काम हो रहा है। मैंने कहा, काम तो वो जी जान से सही तरह करता है, फिर आप उसकी हौसला अफजाई क्यों नहीं करते? उससे उसका हौसला बढ़ेगा, आप पर एतमाद करेगा। कहने लगे, मुझे उस एतमाद की जरूरत नहीं। हमने कोई इलेक्शन लड़ना है? जनरल ज़िया ने कहा था, हमने कोई इलेक्शन लड़ना है जी? तू भी साला है, यानी आप जो है ना वो हम कहे उसको जनरल आसिम मुनीर को अगर गधा कहे तो फिर जो है ना वो हम उसको कैसे गधा बोल सकता है? अब खुद जो है ना वो बता दे। जी, मुझे उसके एतमाद की जरूरत नहीं जो उसकी कारकर्दगी खराब कर दे। मैं उसके सामने हमेशा एक आइडियल रखता हूं, ऐसा आइडियल जिस तक वो कभी ना पहुंच सके। मैंने आखिरी सवाल किया, तो फिर आप ऐसा बटमैन ले लें जो उस आइडियल तक पहुंच सकता हो। कहने लगे, फिर वो मेरा बटमैन नहीं रहेगा, फौज में भी नहीं रहेगा, छोड़ जाएगा। मैं मायूस हो गया। मैंने बटमैन से कहा, तुम्हारा गांव कहां है? कहने लगा, जेलम में। मैंने कहा, वहां तुम्हारी जमीनें हैं? कहने लगा, हैं। मैंने पूछा, इनकी देखभाल कौन करता है? उसने कहा, एक भाई है, उसके लिए भी मुश्किल है संभालना।
میں نے کہا تم روز اتنی ڈانٹ सहते हो, तुम अपनी जमीन पर जाकर काम क्यों नहीं करते? लेकिन उसके जवाब में मैं हैरान रह गया। कहने लगा, मेरे गांव में किसी को क्या पता कि मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं, मुझे इतनी डांट पड़ती है। वहां तो मैं कलफ वाले कपड़े पहनने वाला फौजी जवान हूं जिसे सिविल के लोग फख्र से देखते हैं। जमीनों पर चला गया तो मैं हल चलाने वाला, पसीने में डूबा जिम्मेदार बन जाऊंगा। अब चाहे जैसी भी डांट मिले, मैं वापस आम किसान नहीं बन सकता। सारा कुछ मैंने बयान कर दिया है। हमारा ये हाल है, हमें गुलामी से मोहब्बत है। हम तो जहां भी जिसके सामने भी जाते हैं वो फौरन मेजर साहब बन जाता है और हम बटमैन। हम इकोनॉमिक सर्वे लेकर दुनिया के सामने जाते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF कहता है सर्वे ऐसे होते हैं, इस तरह फैक्ट्स पेश किए जाते हैं। हम कहते हैं गुर्बत के खात्मे के लिए हमने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं और अब गुर्बत खत्म हो रही है, लेकिन किसी भी बैंक या इमदाद देने वाले मुल्क का छोटा सा नुमाइंदा, सरकारी मुलाजिम किसी कॉन्फ्रेंस या किसी मीटिंग में हमारे मुंह पर हमारी बेइज्जती कर देता है और फिर मिसालें देने लगता है। कोरिया को देखो, मलेशिया को देखो, सिंगापुर को देखो, गुर्बत ऐसे खत्म होती है उल्लू के पट्टे। हम 500 लोग पकड़कर अमेरिका के हवाले करते हैं, लेकिन फिर भी BBC के क्वेश्चन आवर में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का एक 2% का नुमाइंदा कहता है, अभी आपने कुछ इतना ज्यादा काम नहीं किया, डू मोर। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कोई खास एक्शन नहीं है। नहीं मेजर साहब, बटमैन, हम अपनी मुआशी पॉलिसियों का ग्राफ लेकर जाते हैं और एशियन बैंक का चीफ बिल्कुल इसी तरह कहता है, तुम लोगों की नीयत ही ठीक नहीं, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत है। जैसे मेजर साहब ने बटमैन को कहा था, तुम्हारी नीयत ही काम चोरी की है, वरना बाजार से केसट जरूर मिल जाती। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम समझते हैं कि ठीक है, हमारी बेइज्जती होती है तो कौन सा घर वालों को इसका इल्म होता है? पता होता है घर के बाहर के राशिद कुरैशी, मेजर जनरल, DG ISPR, ये परवेज मुशर्रफ के साथ अमेरिका जाते हैं। आपको पता है कि मेजर जनरल की जुराबें उतरवाई गई, जुराबें उतारो, पता है आपको? तो आपको कह रहा पता है, जुराबें, आगे क्या उतारा गया वो छोड़ो, राउंड लो। मेजर जनरल की इथे टेंशन इथे छोटे ख्वाजा से जा रहा था इस्लामाबाद, रूट लगे, उन्होंने रोक लिया। साइड थी, जिस्म का कोई बाल काला नहीं है ख्वाजा आसिफ का, साइड तो MP वाले। वो ख्वाजा से हैरान, उन्हें कहो मैं वजीर दिफा भूतनी ने, तुम्हें नहीं पता? वो कहते हो तू हो सी वजीर दिफा, आर्मी चीफ आ रहा है, जिसका बॉस है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ आर्मी चीफ का बॉस है आइन में, चाहे 2 नंबर है, हरियाणा डार से आ रहा है। उधर राजनाथ सिंह को देखें, इस तरह फाइलें उठाए, 3 चीफ्स जो है ना पहुंच जाते हैं दफ्तर में राजनाथ के पास। उन्होंने कहा साइड दो, किसी टाली तले खलो। वो जी थोड़ी देर बाद आर्मी चीफ का टेंशन गुजरा, फिर उन्होंने वजीर को छोड़ा। इधर की बात कर रहा हूं, उधर की नहीं, उधर की ये बता रहा हूं आपको, उधर जुराबों उतरनी आन, इधर की बात बता रहा हूं, आगे सुनो। तो कौन सा घर वालों को इल्म होता है? खारान में, लाला मूसा में, बनू में या शिकारपुर में, किसी को क्या पता हमें कितनी झाड़ पड़ती है?
हम सलूट करते हैं, हाथ बांधते हैं। हमें कितनी दफा कहा जाता है तुम ठीक तरह काम नहीं करते। हमें कितने मौकों पर याद दिलाया जाता है तुम तो सिर्फ झूठ बोलते हो। हमें मुंह पे कहा जाता है। किस तरह डोनाल्ड डू हमें साइफर भेजता है। लोगों को क्या पता, चलना है। इतने तो शेर हो ना, इतने तो निशान हैदर थे, तमगा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री थे, तकरीबन थे, इतने तो आपको पता है। आम लोगों के सामने तो हम मोजिज है। हमारे पसीने से बू नहीं आती। हमारी एयर कंडीशन गाड़ी को लोग हैरत से देखते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो लोग हमें ताकतवर समझते हैं। एक रोज मिली रस्ते में ताकत की राजकुमारी, बोली के चरण छू मेरे और जीत ले दुनिया सारी। मेरे दिल ने कहा सुन पगले, ये अहद वफा 2 दिन का, ताकत की हकीकत क्या है, ताकत का नशा 2 दिन का। ये किसको बताया बंदा? इत्थे पाकिस्तान, इसलिए हम बड़ी ताकत के बैटमैन हैं। हाथ छटो, असल गाले डोनाल्ड ट्रंप के बैटमैन, नेतन्याहू के बैटमैन असल गाल थे। समझे हो कि नहीं समझे? जी, हमारी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो आका उनकी आंखें निकाल देगा। आका। फिर आप कहते हैं कि हम जनरल आसिम मुनीर को गधा बोल सकते हैं। मैं भी गधा हूं। हमारा आका उनकी आंखें निकाल, इमरान को देखना आंखें निकाल नहीं थी, नहीं निकाली आंख आका ने। यहूदियों ने इजराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। कैद आजम ने कहा था खुदा को क्या जवाब दूंगा, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा, नहीं मानूंगा। उन्होंने आंखें निकाल दी बैटमैनों के कहने पे। यार आपको ये मामला वैसे पसंद नहीं आते है ना, ये मामला तो आपको पसंद नहीं आते जो मैं बोलता हूं। चलिए बक बक करता रहता हूं, कौन सा आप जो है ना वो। हम ये नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं? हमने तो 5 साल ले लिया, इस्तिस्ना ले लिया, CDF, हम ये गुलामी का फंदा कैसे उतार सकते हैं? दसो। गुलामी तो चस है। आजादी अडयाला, आजादी कोट लखपत, गुलामी चस ही चस। जो मर्जी करो, पूरे पूरे डब्बे चाह खड़ो, डब्बे पूरे पूरे डब्बे चाह खड़ो। अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने हैं, निशान छीन लिया गया PTI से। एक पार्टी बनी डेमोक्रेट, मेरा ख्याल है पार्टी, PTI ने उसके साथ इत्तेहाद कर लिया। उस पार्टी का निशान था पोलो मैन, यानी घोड़े पे बंदा बैठा है पोलो वाला, कि हम भी इसी के जरिए हमारा ये निशान बन जाएगा और हम भी इसी के साथ, जिस तरह वो किया था उसके साथ, वो कौन से थे लामा अपने फैसलाबाद वाले, मेरे जेहन में नहीं आ रहा, बड़े दबंग आदमी है, आजकल जेल में है, साहबजादा हामिद रजा, जिस तरह उनके साथ करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा नहीं ना 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 ना, मूली गाजर स्टेपल और कद्दू ये कर दिया, खत्म कर दिया, निशान छीन लिया गिलगित बल्तिस्तान में। क्यों? कि हम ये गुलामी का जो फंदा है ये नहीं उतार सकते। ये उतर गया तो हम उस गरीब किसान, मजदूर और रेडी वाले के बराबर आ जाएंगे जिसके पसीने से बू आती है, जिसका कोई मकाम नहीं। अगर हम उन मालकों के नीचे से निकल जाएं, अगर हम अपने गले से पट्टे उतार फेंकें तो फिर हम तो क्या बने, हम क्या रहेंगे? आम पाकिस्तानी जिनसे बदबू आती है, बदबू के जो है ना वो, बदबू के जो है ना वो जिनसे उठते हैं, तो हम तो वो, तो भाई इधर किसको पता है कि हमारी कितनी जो है ना बेइज्जती होती है, हमारी जुराबें उतरती हैं। एक और इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ ये हुआ है कि अल्लाह के फजल व करम से सिंध के जजों के, ये जो डॉन पकड़ी गई है पिंकी, अनमोल, ये जजों के और सियासतदानों के बच्चियां और बच्चे तड़प तड़प कर मरे हैं, तड़प तड़प कर।
اور उनको पोशीदा तौर पे दफनाया गया है, किसी को बताया नहीं गया। वजीर ने इंकशाफ किया है, सिंध के वजीर ने। यानी अल्लाह हमारी सुन भी रहा है कहीं कहीं। जजने धियां पुत्र तड़प तड़प के मरने पर हमारी अल्लाह सुन भी रहा है, और सियासतदानों के, जिसकी वजह से इस पे अजाब आ गया, पिंकी पे इस पे अजाब आ गया। और इसने चैलेंज किया है कि जिधर मर्जी रखें, जिस जेल में मर्जी लेकर जाएं, काम जारी रहेगा। दावत व तबलीग का ये काम जारी रहेगा, नहीं रुकेगा। चैलेंज किया उसने, चैलेंज। और बड़ी शादियां, यानी इस्लामाबाद शादी, कराची शादी, लाहौर शादी, इत्थे शादी, उत्थे शादी, शादी शादी। आपको पता है फिर उसने कहा काम जारी रहेगा, काम किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, किसी का बाप। 3 महीने पुलिस अपने पास रखती है, अपने पास, और कोकेन बनवाती है। पता है आपको, अपने पास। मैंने आपको बताया ये 300 ग्राम से 1 किलो कोकेन बनाती है, 300 ग्राम से 1 किलो कोकेन। और 1 किलो कोकेन, और कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बेस्ट कोकेन है वो ये बनाती है, सबसे। जो मैं आपको कहता हूं कि ये जो हल्का हल्का, या हल्का हल्का नहीं है, जरा भारा भारा है सुरूर। सारा मतलब तो सुरूर ना लेना, चाहे हल्का हल्का होवे, चाहे भारा भारा होवे। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का पिंकी जी कसूर है। वो 3 महीने पुलिस वाले, कोई सीसीडी कह रहा है, कोई सिंध पुलिस कह रहा है, वो 3 महीने इससे सारी खिस्मत भी लेते रहे। खिस्मत, वो एक चंदा मांग रहे थे मस्जिद के लिए, तो एक रेडी वाला बाबा खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि मैं भी खिस्मत करे सा मस्जिद नहीं, कोई 10 रुपए डाले या 5 रुपए खिस्मत करे सा। ये खिस्मत भी करती रही उनकी, खिस्मत। और 3 महीने धड़ाधड़ उन्होंने कोकेन बनवाई। ये मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत तो बहुत दूर की बात है। ये मुल्क है। स्कूलों की फिक्र करो, मदरसों की फिक्र करो, टीचर्स को देखो, वो काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। वरना ये देख लें कि अपने पैर जले, अपने बच्चे मरे तो गिरफ्तार कर लिया गया। पहले अपनी निगरानी में कोकेन बनवाते रहे 3 महीने। हाजी कैंप का सुने, वहां पे एक नजमा रानिया कैद है, हाजी कैंप में रखा हुआ है, क्योंकि शाम को बंदे आते हैं, वो खिस्मत करनी है, अफगान है नजमा रानिया। अब इसकी तफसील नहीं बताता वहां कौन कौन जाता है। और हर बंदा जो जाता है ना, वो कहता है कि जी ये इतने पैसे लो, फलां से ताल्लुक खत्म करो। ज्यादातर इसमें पीसीबी का नाम आ रहा है, क्रिकेट बोर्ड का, कि बड़े लोग दीवाने हैं। क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है? जो भी जाता है वो पैसे देता है कि फलां के साथ, महमूद नियाज़ी के साथ ताल्लुक खत्म करो, और पैसे दसा। बहरहाल वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग जो है ना वो फिर बुरा भला कहते हैं, आप लोगों के पास टाइम भी नहीं होता। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।